प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, तो प्रैक्टिकल्स में भी आते हैं क्वेश्चन प्रिज्म के, बिकॉज प्रिज्म का प्रैक्टिकल हमारे बोर्ड के रेगुलर सिलेबस में है। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे पार्ट बिकॉज एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड दिस इज प्रिज्म। इनकी अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 20% वेटेज होती है ऐसे टॉपिक्स की, कि वो कहते हैं कि 80% सिलेबस जो है आपका पेपर जो है दैट विल कम फ्रॉम बोर्ड सिलेबस, 20% फ्रॉम प्रैक्टिकल सिलेबस। तो ये उस 20% में आता है प्रिज्म। तो अगर मैं एक नॉर्मल प्रिज्म लेता हूँ, हमने बताना है डेविएशन। अगर इस प्रिज्म को मार्क करें से, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये इंसिडेंट रे ऑन द फर्स्ट सरफेस, अगर बेंडिंग ना होती तो दिस इज द एक्चुअल पाथ, इसने ऐसे जाना था। ये इसका पाथ था स्ट्रेट, अगर बेंडिंग ना हो तो। But because ray of light is moving from rarer to denser, so it bends towards towards normal. इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाइए, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब इधर बेंड की। आफ्टर रिफ्रैक्शन, this is angle of refraction at first surface R1. सेकेंड सरफेस पे फिर नॉर्मल बनाई, ray is moving from denser to rarer. denser to rarer, it bends away from normal. तो इंसिडेंट और इमर्जेंट डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, इंसिडेंट डायरेक्शन ये थी, ये इमर्जेंट, तो इन दोनों में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। हमने ये निकालना है, ये कितना एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? पहले ही समझ आया सॉल्व कैसे करना। तो हमने डेविएशन एंगल की वैल्यू निकालनी है कि डेविएशन एंगल की वैल्यू कितनी होगी। दोबारा बनाते हैं। ये एंगल आई, ये R1, दिस एंगल इज 90 minus R1. I minus R1, 90 minus R1 थोड़ी। सिमिलरली एंगल ये E, ये R2, दिस विल बी, एंगल देखो पहले समझ आ रहे हैं सारे। कि ये पूरा एंगल आई है तो ये भी पूरा आई होगा। इफ दिस इज R1, दिस विल बी I minus R1. Similarly, this complete angle is E, तो ये R2, this will be E minus R2. सेम है, बस प्रिज्म है ABC, ये पॉइंट DEF,
और ये G. In triangle DFG, exterior angle is equal to sum of interior opposite. तो deviation angle किसके equal हो जाएगा? I minus R1 plus R1 E plus E minus minus R2. E minus R2. That means deviation is I plus E minus R1 plus R2. इस ट्राइंगल को दोबारा देखो. DEF angle R1 plus angle R2 plus angle E. This is 180. इन तीनों एंगल्स का सम. Yes, sir. ये एंगल E प्लस ये एंगल A, इसका सम क्या होगा? 360 नहीं 180 होगा सर. सॉरी, R1 प्लस R2 किसके इक्वल आ गया? A के. तो मैं डेविएशन को ऐसे लिख सकता हूँ I प्लस E माइनस A. A इज एंगल ऑफ प्रिज्म. एक वे और करते हैं हम. ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया यूजिंग स्नेल्स लॉ. साइन I बाय साइन R इज म्यू. अगर I और R स्मॉल है तो मैं I को क्या लिख सकता हूँ? Because sin I will be I and sin R will be R. So sin I by sin R1 is mu, or you can say I is equal to mu R2. Similarly, second surface के लिए और E is equals to mu R2. ये दोनों वैल्यूज अगर मैं यहाँ डाल दूं, mu R1 plus mu R2 minus R1 plus R2. This means deviation is पर ये यूज कब करना कब नहीं करना? I and R1 are I and small. R small. I और R1 स्मॉल दिया, If अदरवाइज I नहीं and R करना हमने इसको यूज. सो न्यूमेरिकल्स में जनरली ये फॉर्मूला यूज होगा. ये थ्योरेटिकल चीजें एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज कर लेते हैं, बिकॉज थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं बदलते आई स्मॉल या लार्ज से. कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डेविएशन ज्यादा होगी. जैसे मैं आपसे बोलूं से व्हाइट लाइट पास करेगी तो डेविएशन ज्यादा किस में होती है? वॉयलेट में, रेड में? Violet में maximum, red में minimum. वॉयलेट में मैक्सिमम. वॉयलेट में मैक्सिमम क्यों होगी? वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है कम होता है? कॉचीज फॉर्मूला क्या था? Mu is inversely proportional to lambda. वॉयलेट के लिए लैम्डा, Minimum. वॉयलेट के लिए लैम्डा कम है तो म्यू ज्यादा है. म्यू ज्यादा है तो डेविएशन भी ज्यादा होगी. सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट में, सबसे कम रेड में, बिकॉज रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा. तो इसीलिए स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का यही रीजन होता है ना कि जब वो प्रिज्म में से पास करेगी, बिकॉज डिफरेंट कलर्स बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसमें बेंडिंग ज्यादा होती है. रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, उसमें बेंडिंग कम होती है. तो जब स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो नीचे से ऊपर बनाते हैं. मतलब विबग्योर जो हमने बनाना है तो वॉयलेट को हम सबसे नीचे शो करते हैं कि यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे, सबसे नीचे वॉयलेट और फिर ऐसे ऊपर तक जाते जाते रेड. सो इन फॉर्मूला से एक्सप्लेन हो सकता है. डायग्राम देखो पहले, समझ आ रहा है? थ्योरेटिकल आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट है, बट आजकल डेरिवेशन आनी नहीं, बिकॉज फर्स्ट पेपर तो आपका एमसीक्यू हो ही गया है. सेकेंड का भी पता नहीं एमसीक्यू होगा कि क्या होगा. डायग्राम देखो, समझ आ रहा है? So diagram draw कर लो, then we will write. You can write the heading as deviation through prism. Deviation through prism. And draw this diagram. ऊपर पहले थोड़ी सी स्टोरी लिखनी पड़ेगी. Deviation through prism.
So you can write consider, because मैंने सिंगल लिया है ना रे को, तो वाइट की जगह हम इसको लिख देंगे कि मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए हम कर रहे हैं कि एक ही वेवलेंथ है, नहीं तो हमें स्प्लिटिंग शो करनी पड़ेगी. कंसिडर मोनोक्रोमैटिक. Consider monochromatic incident ray. Consider monochromatic incident ray. Which falls on. Consider monochromatic incident ray which falls on refracting phase AB, which falls on refracting phase AB of prism, which falls on refracting phase AB of prism at an angle of incidence I. At an angle of incidence I. As the ray is moving, as the ray is moving from air to glass, it bends towards the normal. The refracted ray DF for first surface AB acts as incident ray for second surface AC making an angle of incidence R2. As the ray moves from denser to rarer, it bends away from normal, forming angle of emergence E. Forming angle of emergence E. The angle between incident and emergent directions the angle between incident and emergent directions is called angle of deviation. It's called angle of deviation. Mathematically, in triangle GDF, mathematically in triangle GDF, exterior angle is equal to sum of interior opposite angles.
And sin R1 is R1. So deviation is mu minus 1 into A. सर एक बार ऊपर कर दो. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी. वैसे हमारा सिलेबस कितने टाइम मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब किस मंथ में? किस मंथ में? यस सर. अभी क्या है? मतलब हमारा सिलेबस रह गया 5 and अराउंड 30 क्लासेस का. बस एक मंथ में मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब लेटेस्ट सितंबर तक, फर्स्ट सितंबर. ओ 30 अगस्त तक हर हालत में खत्म हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा. सर वही सर नॉर्मल प्लान कर 15 लीजिए. तक खत्म करते हैं, बट 30 तक तो हर हालत में खत्म हो जाएगा. कुछ खास डिफिकल्ट पार्ट बचा नहीं. मॉडर्न फिजिक्स बची है मेनली. इसके बाद वेव ऑप्टिक्स एक चैप्टर है. उसके बाद जितना सिलेबस बचा है वो काफी हद तक आपने पढ़ा भी हुआ है. डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. सेमीकंडक्टर तो हार्डली 2 घंटे का काम रह गया अब, जितना बोर्ड ने नया सिलेबस दिया है. सारा चैप्टर ही काट दिया है, मतलब सिर्फ 2 घंटे का चैप्टर है वो अब. सर नया सिलेबस आ गया. उन्होंने कहा लास्ट ईयर वाला जो रिड्यूस्ड सिलेबस था वो आना आपको. ओके. तो सर लास्ट फिर ईयर उन्होंने जो जो competitive कट किया था सो वो इस साल भी कट ही देगा. कंपटीशन में नहीं बताया क्या आएगा. तो कंपटीशन में मेरे ख्याल से पूरा आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी पूरा है, इस साल भी नीट का भी अभी जो नया सिलेबस है पूरा ही है, पर बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस्ड है. सर तो ये उन्होंने वाला चैप्टर फर्स्ट टर्म में आना है. ये नहीं सेकेंड टर्म में आना है. फर्स्ट टर्म में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आनी है. मतलब एनसीईआरटी की बुक 1, ये सब बुक 2 में है ये वाला पार्ट. सर सर नीचे बोर्ड कर दो. बुक्स कौन लेनी चाहिए मतलब प्रैक्टिस के लिए? क्या चीज? सर ये बोर्ड के एमसीक्यू के लिए कौन से बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए? बोर्ड के एमसीक्यूज के लिए कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए?
अभी स्पेसिफिक तो देखो बोर्ड के लिए कोई आई ही नहीं, ना ही बोर्ड ने कुछ लेवल बताया, बट जो अप्रोप्रिएट बुक है जो दोनों साइड काम आ जाएगी बाद में अगर कंपटीशन के लिए भी करना हो तो मेरे हिसाब से प्रमोद अग्रवाल की आती है एक बुक, जी आर बाटला पब्लिकेशन की। तो उसमें हर लेवल के क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड के भी, मेंस के भी, एडवांस के भी। तो वो अप्रोप्रिएट रहेगी कि बाद में अगर बोर्ड लेवल बढ़ाता कम करता भी है तो हम उस अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टार्ट के लिए वो बुक ठीक है मेरे हिसाब से। एक तो वो बुक आती है, एक फिर आती है प्रॉब्लम फिजिक्स प्रॉब्लम बुक फॉर जेई विली की, मतलब विली पब्लिकेशंस की मास्ट्रो सीरीज आती है उनकी, एक वो बुक ठीक है। डीसी पांडे मेरे हिसाब से बोर्ड के लिए थोड़ी टफ हो जाएगी, डीसी पांडे तक नहीं आएगा लेवल, तो इसलिए डीसी पांडे नहीं मैं सजेस्ट करूंगा अगर बोर्ड की तैयारी करनी है तो। डीसी पांडे मेनली मेंस और एडवांस की बुक है, या डीसी पांडे मेडिकल की अलग आती है, वो भी अच्छी नहीं है बिकॉज उसने वही मेंस और एडवांस वाली बुक के आगे कवर बदल के उसको मेडिकल का लिख दिया। तो डीसी पांडे मेंस और एडवांस की बुक है, उसको रहने दो। बोर्ड के लिए करना है तो प्रमोद अग्रवाल या विली की बुक को ही एक फॉलो कर सकते हो। मैं इसके एमसीक्यूज ना डालने शुरू करूंगा मे बी अनदर 2-3 डेज, चैप्टर वाइज जो बोर्ड के लिए एमसीक्यूज आने हैं। क्लासेस नहीं लगाऊंगा बट मैं ऐसे डालता जाऊंगा, उसको देख लेना वैसे ही। बिकॉज डेरिवेशंस वगैरह तो अब यूजलेस होगी, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की जितनी भी की थी, अब तो रिजल्ट याद होने चाहिए सिर्फ आपको। नेक्स्ट राइट, एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन, it is the difference in deviation. Angular dispersion, it is the difference in deviation suffered by violet and red light as they passes through the prism. Difference in deviation suffered by violet and red light as it passes through the prism. There is angular dispersion is say mu v and mu r. Violet and red light respectively. So angular dispersion is mu v minus mu r into a. यही फॉर्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। Next is dispersive power.
denoted by omega. Dispersive power. It is the ratio of angular dispersion to the deviation suffered by mean light. Ratio of angular dispersion to the deviation suffered by mean light. डेविएशन के बाद क्या कहा आपने? Angular dispersion to deviation suffered by mean light. Mean light हम generally yellow को लेते हैं. So mu v minus mu r upon mu minus 1. Angle of minimum deviation. Because deviation angle I और E पे dependent है कि I plus E minus A. तो हमने basically solve करना है कि वो deviation angle minimum कब होगा. Say if ray is incident, deviation is I plus E minus A. अगर ये मिनिमम है तो इसके डिफरेंशिएशन 0 होनी चाहिए. क्या आएगा डिफरेंशिएट करके? So dE by di is -1. Also, dr2 by di1 is -1. स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दो. अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं फर्स्ट सरफेस पे,
sin I by sin R1 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिफरेंशिएट करके cos I di is equal to mu cos R1 dR1 ठीक है ये स्टेप similarly to second surface dividing 4 by 3 E1 लिखा है कहाँ पे थर्ड cos I di is equal to mu cos R1 dR1 ये वाला स्टेप यस हाँ डिफरेंशिएट करके लिख दिया ना ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे बेकार सी डेरिवेशन है बहुत बड़ी मैंने 3 कॉलम तो बनाए अभी मेरे को लगता है 2 और बनाने पड़ेंगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बिकॉज DE by DI और DR2 by DR1 इक्वल है दोनों -1 है और म्यू कैंसिल हो गया ठीक है यहाँ तक नोट कर लो तो बताना बिकॉज मेरे को फिर ऊपर की तरफ लिखना थोड़ा सा जूम आउट कर दूं अगर आपको दिखेगा तो मैं छोटा तो कर देता हूँ दिख रहा है अभी क्लियर यस ब्रॉडकास्ट कर दूं इसको अगर ब्रॉडकास्ट में नाम से दिखता है तो उसमें हाँ भी जी मैं सर स्क्रॉल सर करूंगा अरे तो स्क्रॉल करके तो वो भी वही नजर आएगा जो बोर्ड पे है ना जो ऊपर नीचे चला गया वो तो नहीं दिखेगा सर बीच बीच में स्क्रीन की ब्लर भी हो रही है तो फिर अगर अगर ब्रॉडकास्ट कर दोगे तो फिर क्लियर ही रहेगा 020042 करूँ आगे सॉल्व लिख लिया यहाँ तक सर एक बार दोबारा बताना क्या था 020042 यहाँ तक कर लिया नोट कॉजी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉजा इज similarly cos R2 is स्क्वायर कर दो
ठीक है ये स्टेप, because sin r1 is sin I by mu, sin r2 is sin E by mu. यहाँ से sin r1 is sin I by mu and sin r2 is sin E by mu. Cross multiply. मैथ्स कर रहा हूँ इसमें, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं ऐसा मेरा समझाने वाला। ब्रैकेट ओपन किया है सिर्फ। सर हम इसमें इतना लंबा करने की जगह कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा सकते हैं। यहाँ पे कहाँ पे? फिर जो आपने ब्रैकेट खोली है इसकी जगह कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा सकते हैं। लगा सकते हो, लगा सकते हो, वो तो मैथ्स ही है। सो अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा तो आई और ई की वैल्यू सेम आएगी। सर हाँ जी, इस टाइप की डेरिवेशन बोर्ड में आ सकती है? नहीं आ सकती। पागल, इसमें है क्या है, बेकार का टाइम पास कराता बोर्ड। ये डेरिवेशन तो पता बोर्ड प्रदीप की बुक ने भी नहीं किया। उसने क्या किया, उसने रिजल्ट लिखा ये वाला स्टेप कि डेविएशन इज आई प्लस ई माइनस है, उसके बाद उसने कहा ऑन सॉल्विंग फॉर मिनिमम डेविएशन, सीधा यहाँ पे आ गया कि बीच में बताया ही नहीं वो आई और ई इक्वल कैसे आए। उसने भी ऑन सॉल्विंग लिख के कर दिया कि बस ऑन सॉल्विंग वी गेट। तो आप भी अगर पेपर में आए 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में सीधा ही कर देना ऑन सॉल्विंग वी गेट। नोट कर लो तो बताना, फिर इसके बाद अब मेन पार्ट है आई इक्वल टू ई प्रूफ करने के बाद। यहाँ तक नोट कर लो तो बताना, तो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ उसको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो न्यूटन डिस्प्लेसमेंट मेथड था उसमें जो हमने मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज निकाला था, वो जैसे 4F मैंने क्या था? डिफरेंशिएशन से ट्राई करके देखा तो वो 4f/3 आ रहा था। कैसे करके देखा? डिफरेंशिएशन वो मिनिमा लगा के डिफरेंशिएशन 0। जब मैथ्स में है ना, उसमें आपको रियल वर्चुअल इमेज देखना है ना, वो रियल वर्चुअल इमेज मैक्सिमम मिनिमा से इंप्रूव होती है ना। ओके सर। हो गया नोट?
करें आगे। अब आई और ई अगर इक्वल है तो R1 और R2 भी इक्वल होंगे। Sin R1 is if I and E are equal, R1 will also be equal to R2. मिनिमम डेविएशन होगी कितनी? आई और ई इक्वल है तो यू कैन से डेल मिनिमम इज 2i minus a. That means I is a plus del m by 2. And a is R1 plus R2. तो मैं कह सकता हूँ R1 is a by 2 using Snell's law. So you can write this as this is known as prism formula. Practicals में इसी का यूज होता है। आपका एक्सपेरिमेंट ही यही है सिलेबस में, फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। कि डेविएशन एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर ग्राफ बनाओगे ना वो कुछ इस तरह से बनेगा जब आप प्रैक्टिकल फाइल में बनाओगे कि अगर मैं इस एक्सिस पे डेविएशन लेता हूँ, इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ग्राफ विल बी ऑफ दिस शेप। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे आई और ई इक्वल होंगे जहाँ पे डेविएशन मिनिमम है। ऐसा ग्राफ बनता है इसका जब प्रैक्टिकल करोगे कि आप डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन निकालते हो तो यू फाइंड कि एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके डेविएशन मिनिमम हो जाएगी। तो आपने वो पॉइंट निकालना होता है कि वो आई की वैल्यू कितनी है जब डेविएशन एंगल मिनिमम हो। तो डेल एम निकाल के फिर एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पता है स्कूल लैब्स में जनरली इक्विलेटरल प्रिज्म ही होते हैं, तो ए 60 है, डेल एम आपने निकाल लिया तो आप प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। बिकॉज लैब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास यूज होते हैं, क्राउन ग्लास है या फ्लिंट ग्लास है, मतलब केमिकल स्टोर करने के लिए डिफरेंट मटेरियल होता है, ब्यूरेट पेपर जिनसे बनती हैं वो अलग मटेरियल होता है, प्रिज्म के लिए अलग मटेरियल होता है। तो म्यू निकालना होता है आपने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, बिकॉज हम नॉर्मली ग्लास के लिए हमेशा 1.5 लेते हैं, बट हमेशा 1.5 नहीं होता ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें देखो कुछ पूछने वाला है। सो अगर स्कूल में आए ना 2-3 मार्क्स में, तो आप भी बस पहला स्टेप लिख के फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आई से करो ई, फिर उसके बाद जो इस बोर्ड पे किया ये सारा कर देना, प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करना है तो ये पूरा कर देना फिर। अच्छा ऐसा हो सकता है लाइट पासेस थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म्स बट इट्स नॉट डिस्पर्स्ड। फिर दोनों को उल्टे रख दो, मतलब कंडीशन क्या होगी उसकी, कंडीशन क्या होगी जीरो डिस्पर्शन की? सर दोनों को पैरेलल और मतलब आपने डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो हम ऐसे बना देते हैं
कि अगर एक ये प्रिज्म है, दूसरा प्रिज्म आपने ऐसे रख दिया, लाइट यहां से गई, it gets dispersed. In constituent wavelengths. But when it emerges as a single beam. तो इसकी कंडीशन क्या होती है? जैसे ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ये ए डैश, फर्स्ट प्रिज्म में एंगुलर डिस्पर्शन कितनी होगी? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. सेकेंड में इट्स म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, बिकॉज वो अलग मटेरियल का भी बना हो सकता है. तो जीरो डिस्पर्शन मीन्स कि दोनों प्रिज्म की डिस्पर्शन एडअप होके जीरो आनी चाहिए. मतलब म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस this should be zero, implies a dash जो है this should always be equals to so दूसरे प्रिज्म का एंगल कितना लेना है वो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पे डिपेंड करेगा. अगर सेम मटेरियल के हैं तो सेम एंगल, और नेगेटिव साइन सिग्निफाई करता है कि एक सीधा रखना है तो एक उल्टा रखना है. इस केस में डेविएशन तो है पर डिस्पर्शन नहीं है. डेविएशन है मतलब जो फाइनल इमर्जेंट रे है दिस इज नॉट पैरेलल टू इंसिडेंट रे. इसको हम कह देते हैं डेविएशन एंगल. तो डेविएशन एंगल कितना होगा? डेविएशन थ्रू फर्स्ट प्लस डेविएशन थ्रू सेकेंड. दिस इज द टोटल डेविएशन और a डैश की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे. दैट विल गिव यू डेविएशन व्हेन देयर इज नो डिस्पर्शन. सिमिलरली ऑपोजिट भी आ सकता है, डिस्पर्शन व्हेन देयर इज नो डेविएशन. व्हेन देयर इज नो डेविएशन मतलब इन दोनों का सम मिला के जीरो, कि फाइनल रे जो आ रही है वो इनिशियल के पैरेलल आ रही है इंसिडेंट रे के, कि इंसिडेंट और इमर्जेंट रे पैरेलल है. तो उस केस में इन दोनों का सम जीरो होना चाहिए कि del 1 प्लस del 2 शुड बी जीरो. पर डिस्पर्शन हो सकती है, ये जीरो नहीं होगा. इसका मतलब क्या है? डेविएशन नहीं है पर डिस्पर्शन है. अगर मेरे पास दो प्रिज्म है, डिस्पर्शन है पर डेविएशन नहीं है, मतलब यहां से व्हाइट लाइट आई या कोई भी लाइट आई जिसमें एक से ज्यादा वेवलेंथ है, ये जब फाइनली इमर्ज की तो इसके पैरेलल, पर सिंगल रे की फॉर्म में नहीं की, दे इमर्जेस एज पैरेलल बीम्स. ये तीनों रेज इसके पैरेलल हैं, डिस्पर्स्ड हैं पर डेविएटेड नहीं है, कि फाइनल इमर्जेंट रेज और इनिशियल. तो इसमें कंडीशन होनी चाहिए कि म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, दिस शुड बी जीरो. और इसमें भी अगर म्यू और म्यू डैश सेम है तो ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश. सो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कंडीशंस निकालने के कि डिस्पर्शन कब है कब नहीं है एंड डेविएशन कब है. कई बार ये न्यूमेरिकल्स में होगा कि आपको मीन लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया होगा. जैसे मैंने डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला लिखा तो मैंने लिखा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1. अगर म्यू नहीं गिवन न्यूमेरिकल्स में तो आप म्यू की वैल्यू लोगे एवरेज फॉर वॉयलेट एंड रेड. मतलब हम म्यू को ले लेंगे म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2 अगर म्यू नहीं गिवन तो, कि मीन लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन. मेनी ऑफ द टाइम्स वो एंगुलर डिस्पर्शन पूछते हैं तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया होता, वॉयलेट की जगह ब्लू का दिया होता है. तो उस केस में हम म्यू वी माइनस म्यू आर निकाल देते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर की जगह, बिकॉज दैट्स मोर ऑफन यूज्ड इन ऑप्टिक्स. डिफरेंस इन डेविएशन बिटवीन ब्लू एंड रेड लाइट.
तो नहीं गिवन तो उसकी टेंशन नहीं है कि म्यू भी नहीं दिया, म्यू भी दिया तो आप म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1 कर दोगे। से प्रिज्म के आर्टिकल्स हैं जो हमने करने थे, नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। इसी के न्यूमेरिकल्स प्रिज्म के। सर 1 मिनट नीचे कर लो। ये मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ अगर इसको नोट करना है आपने तो। यस सर, पीडीएफ भेज देना। इसकी पीडीएफ भेज देता हूँ मैं, जो आज किया सारा सर वीडियो आपका, ताकि वो बड़ी वाली डेरिवेशन भी अगर रहती है तो उसमें से पीडीएफ में से देख के कंप्लीट कर लेना। बिकॉज ये जो क्यूआर कोड आता है ना, जो लैपटॉप पे करें आप, इसको स्कैन करोगे तो भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अगर आप मोबाइल फोन से इसको स्कैन कर लोगे तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मैंने कल वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया था सर, रिकॉर्डिंग डाल दोगे? डाल दूंगा। मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ आपको, कल करते हैं इसके आगे।